नमस्कार मित्रों, सही आशा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज डॉक्टर उमेश सिंह बैद साधक वासुदेव कुटुंबकम के सूत्रों को प्रत्यक्ष रूप में देखते हुए 2-3 घटनाओं का जिक्र करेंगे। मित्रों, कुछ घटनाक्रम अभी ऐसे जुड़े हैं जो हमारे सदियों पूर्व गाए गए कहे गए मंत्र की सिद्धि की घोषणा है। जैसे हमने वसुधैव कुटुंबकम सूत्र जो है वो हमारे ऋषियों ने देखा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये सूत्र भी हम भारत में तो कम से कम आम जनों के मुंह पर है। ये कामना जो है वो कितनी सदियों पहले हमारे ऋषियों ने की। ये कामना नहीं है मित्रों, ये मैंने पहले भी जो नवबंग आंदोलन उस दौरान मैंने कहा था कि ये कामना नहीं है। दृष्टा एक पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखता है। तो हमारे ऋषियों ने इस पूरी धरती के सारे चराचर मिला करके एक परिवार को देखा। परिवार में चर अचर सब जैसे सहयोगी होते हैं। अचर में जैसे मान लीजिए मकान है, ये तो अचर है, स्थिर है, जड़ पदार्थ है, लेकिन इसके साथ भी मोह जुड़ जाता है। परिवार में रहने पर, परिवार भाव में रहने पर, जैसे बहुत मेरी माता श्री ने जहां प्राण छोड़े जिस घर में, या मेरे पिताश्री ने जो जिस स्थान पर प्राण छोड़े उस स्थान के प्रति एक दिव्य पवित्र भाव, उच्च भाव वो आ ही जाता है। उनका पुण्य स्थान है, इसलिए हम अपने इस भारत माता को पुण्य भूमि कहते हैं। त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम पुण्य भूमि। तो ये जो सूत्र है जो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने देखा, उस सूत्र को प्रत्यक्ष रूप में देखने की 2-3 घटनाएं खाली मैं जिक्र करता हूं। अभी हाल में घटी हुई, आजकल में घटी हुई मित्रों, बहुत अद्भुत, माने अविश्वसनीय। दोनों घटनाएं अविश्वसनीय मित्रों, दोनों घटनाएं। एक घटना तो टीवी पर बहुत चली। हमारे माननीय देश के प्रथम सेवक माननीय मोदी जी और राज्यसभा के अपने प्रतिपक्षी दल के नायक को, गुलाम नबी आजाद को विदाई देते समय इतने भावुक हुए कि सारी दुनिया ने उनको पहली बार आंसू छलकाते देखा। पहली बार मोदी जी की आंखों में आंसू ऐसे आए कि उसकी बाढ़ में ज्योतिमठ की बाढ़ भी भुला गई। सबकी चर्चा, सब मोदी जी के आंसुओं की चर्चा ज्यादा करते हैं, ज्योतिमठ में चमोली में जो बाढ़ आई उसकी चर्चा कम करते हैं। ऐसा एक दृश्य हमारे सामने गुजरा। अब बहुत सीधा समीकरण की मोदी जी को कट्टर हिंदुत्ववादी कहा जाता है। ये हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे ऐसा माना जाता है। और वो मोदी जी संसद में अपने विरोधी दल के, कांग्रेस के, और जो राज्यसभा के विरोधी दल के जो नायक हैं, उसकी विदाई का समय है, आंसू छलकाते हैं, व्यक्तिगत दोस्ती का हवाला देते हैं और इतना ऊंचा कद उठा देते हैं कि पूरी दुनिया में चर्चा होती है उसकी। ये वसुधैव कुटुंबकम का ही तो उदाहरण है। मोदी जी, सारी दुनिया की नजर में पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है अभी भारत का। घोषणाओं में अलग बात है, वो तो राजनीतिक समीकरण होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अरे भैया पाकिस्तान है ही इसलिए कि वो भारत से घृणा करता रहे, दुश्मनी पालता रहे। नहीं तो पाकिस्तान के अलग इकाई होने का कोई कारण ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। हिंदू से विरोध के आधार पर ही इस देश के टुकड़े हुए। वो आधार अगर हट जाए तो कोई कारण ही नहीं है पाकिस्तान के अलग रहने का। उस पाकिस्तान को मोदी जी ने 2 करोड़ वैक्सीन
कोरोना बीमारी से बचने के लिए 2 करोड़ भेंट स्वरूप भेजे। ये वसुधैव कुटुंबकम का है भाई। दुश्मन होगा लेकिन हम उसको पानी पिलाते हैं, दुश्मन को भी मरते समय प्यासा नहीं मरने देते। और दुश्मन होगा तो भी भूखा है उसको पहले खाना खिलाते हैं, बीमार है उसकी चिकित्सा करते हैं। हमने दुश्मन को अगर पकड़ा, घायल अवस्था में है दुश्मन, तो पहले उसकी सह सम्मान चिकित्सा होगी, उसके बाद उसको दंड दिया जाएगा। ये कानून में भी व्यवस्था है। और सामान्य ये वसुधैव कुटुंबकम का ये 2 उदाहरण। तीसरा अभी चल रहा है। एक 5 महीने की बच्ची है, कोई तीरा, महाराष्ट्रियन होगी या साउथ इंडियन होगी। उसको एक बहुत गंभीर बीमारी है, न्यूरो संबंधित, जोल्गेस्मा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की कोई प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के कारण से वो गर्दन नहीं हिला पाती, दूध नहीं पी पाती, सांस रुक जाती है। जब उसको पोलियो का टीका दिया गया तब उसकी ऐसी हालत हुई। न्यूरो सर्जन ने देखा, न्यूरोलॉजिस्ट ने देखा तो बताया कि ये बीमारी जो है इतनी भयंकर है कि इसकी एकमात्र दवा, इंजेक्शन जो है वो अमेरिका से मंगाना पड़ेगा। और उसकी कीमत भारत में 22 करोड़ प्लस। अब 22 करोड़ प्लस वो मध्यम वर्गीय परिवार वो कहां से देगा? लेकिन हिम्मत नहीं आ रही मन में, पता नहीं कौन सा विश्वास। और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये खबर दे दी, ये सूचना दे दी कि भाई ऐसी स्थिति है, 5 महीने की ये बच्ची है और हमारे पास हम दोनों अगर पूरे बिक जाएं पति पत्नी तो भी इतने रुपयों की व्यवस्था नहीं होगी। देखते देखते और जिसने भी पढ़ा वो स्पंदित हुआ, रुपए भेजे। उधर जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उस दवाई पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है 6 करोड़ लगभग, 1/3 ड्यूटी लगती है, 16 करोड़ का है वो, लगभग 6 करोड़ ड्यूटी, तो उसको माफ किया जाए। वहां बहुत जल्दी निर्णय लेकर के 6 करोड़ ड्यूटी माफ हो गई। अब वो 16 करोड़ तक आ गया। उधर वो ड्यूटी माफ हुई, इधर 16 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। अब बच्ची का ठीक होना नहीं होना उसके समीकरण तो अलग है मित्रों, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं पाकिस्तान को और वैक्सीन के टीके भेजना, या एक अनजान 5 महीने की बालिका के लिए जिन्होंने रुपए भेजे वो जानते थोड़ी हैं। सहज विश्वास से मानव का विश्वास करेगा ही, शिशुवत विश्वास के आधार पर फटाफट मीडिया ने साथ दिया। मीडिया ने उसको जांच के आधार पर, मीडिया पर विश्वसनीयता, जो चैनल विश्वसनीय है उनकी बात मानी गई। ऐसे आजकल मैं बता दूं, ये साधक भी और जानता है, आप भी जानते हैं कि कई सारे ऐसे केस भी हो रहे हैं कि जो कुछ नहीं है और इस तरह का फोटोग्राफी करके और उसका वीडियो डाल देते हैं और पैसे इकट्ठे करके जिसकी जरूरत होती है उसको देते नहीं, खुद दबा जाते हैं। दिल्ली में एक रेस्टोरेंट वाले का केस ऐसा हुआ, एक बच्चा बिहार में है बहुत गरीब, उसका घर टूटा हुआ है, उसके साथ भी यही खेल चल रहा है। तो ये धोखा देने वाले भी हैं, धोखा देने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद मानव अपने सहज विश्वास से अलग नहीं हो सकता। सहज विश्वास मानव को होता ही है, भले सारी दुनिया उसको बार बार ठग ले, बार बार धोखा मिले। अरे भैया, पृथ्वीराज ने, अभी का इतिहास है और कोई हिंदू बोलेगा नहीं, पृथ्वीराज ने 17 बार माफ किया मोहम्मद गोरी को, 17 बार हराया। गर्दन कटने की आई तो वो रिरियाया, गाय बन गया, उसको माफी मिली। गोरी के हाथ में एक बार धोखे से ये पृथ्वीराज आ गया, उसकी आंखें निकलवा दी। तो इस कौम पर भी हम भरोसा कर ही रहे हैं ना। इस कौम का इतिहास तो साथ में है, अभी इतिहास क्यों साथ में है, वर्तमान भी साथ में है। अभी भी ये कौम भारत से जो है वो पूरी एकात्मता का
उद्घोषणा नहीं कर रही है। भारत माता की जय बोलते हुए भी शर्म आती है, वंदे मातरम बोलने से ही बचते हैं। ये सारे मीडिया पर हैं, साफ साफ हैं, अच्छे लोग हैं। हामिद अंसारी ने अभी भी कहा कि मुसलमान इस देश में जो है वो चिंता में है, पीड़ित है, डरा हुआ है, इतना ऊंचा रह करके। तो इस पंथ को मानने वालों के का भी हम भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे भैया, हम बाल दाढ़ी बनाने के लिए और जाकर बैठते हैं नाई की दुकान पर जो दाढ़ी बनाता है, तो उसको बोलते हैं भैया नई ब्लेड लेना, नई ब्लेड आराम से काटेगी। काटना कहाँ है? तो गर्दन के पास। ये ब्लेड तो अब चली है, इससे पहले उस्तरा होता था, तो उस्तरे पर वो एक चमड़े का पट्टा लेकर के तेज करता था। अब मालूम है कि ये उस्तरा यहाँ चलाना है, वो काट भी सकता है गर्दन और हाथ पांव तुम्हारे तो बंधे हुए हैं, पहले ही बांध दिए, कपड़ा पूरी चारों तरफ बांध दिया, और तब भी हम कहते हैं उसको भैया जरा उस्तरा और तेज कर ले, क्योंकि हमको भरोसा है गर्दन नहीं काटेगा, दाढ़ी ही बनाएगा। तो मानवीय गुण कितनी गई बीती अवस्था में भी और मानवीय गुणों से पीछा नहीं छूटता है। और वसुधैव कुटुंबकम जो मंत्र देखा, वो मंत्र जो है वो शाश्वत, सनातन और गठित है, पहले से है मौजूद। ये नियम हमको सिद्ध नहीं करना है, ये सिद्ध है। हमको विश्व को एक परिवार बनाना नहीं है मित्रों, इस बात को समझ लें। हम कुछ नहीं कर सकते, हम बना ही नहीं सकते। हम अपने मन के भीतर अनुभव कर सकते हैं। हम अनुभव करें, इतने में काम हो जाता है। हमारी भाव की जो तरंगे हैं वो व्याप जाती है जगत में, वो तरंगे पहुंच जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी के नाम की तरंगे पूरे विश्व को आश्वस्त करती है कि धरती को बचाने वाला एक नायक खड़ा हो गया है। पर्यावरण रक्षण में भी मोदी का नेतृत्व पूरे विश्व को स्वीकार है। और अब ये कोरोना जैसी और भयंकर बीमारी आएगी तो भारत का नेतृत्व, भारत आगे रहकर भारत क्या कहता है वैसा पूरी दुनिया करेगी। और देखिए, ये मोदी का प्रभाव, मोदी नाम का प्रभाव, उसके आचरण का प्रभाव, इसकी तरंगे इतनी प्रभावशाली कि भारत के डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने कोरोना के रहते कोरोना का इंजेक्शन बना दिया। इतना सफल इंजेक्शन बनाया कि वो बाकी जो इंजेक्शन है, स्पुतनिक हो या फाइजर हो, उन सब के तो बुरे आफ्टर इफेक्ट्स वो पूरी दुनिया में चर्चित है अभी। लेकिन भारत का जो बना हुआ इंजेक्शन है, उसका एक भी केस लाखों लोगों को, करोड़ से ज्यादा लोगों को लग गया है अभी। करोड़ से ज्यादा लोगों को लग गया है, एक भी केस और बिगड़ा हुआ नहीं आया। ये भारत के प्रति विश्वसनीयता और बहुत कम मूल्य में उपलब्ध कराया। इसका मतलब भारत जो है वो परिवार भाव के साथ और पूरी दुनिया को एक करे। ये एक करे माने जो पहले से एक है वो सारी दुनिया के मानवों को दिखा दे कि हम एक ही हैं, मानव। हमारी समस्याएं एक हैं, हमारी पीड़ाएं एक हैं, हमारे प्रश्न एक हैं, हमारी भावनाएं एक हैं, एक ही है 184 करोड़ मानवों की। तो ये 2-3 घटनाएं मैंने बताई मित्रों। आपके आसपास और कई घटनाएं हैं। बहुत अनजान व्यक्ति को सड़क पर और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई भी जाकर के सहयोग का हाथ बढ़ाएगा। कोई भी मानवीय गुण जो है, मानवीय वृत्ति जो है, उससे मानव अलग नहीं हो सकता। जो अपने लिए कामना करता है वो सबके लिए कामना करना। आत्मवत् सर्वभूतेषु लोष्टवत् प्रधनम मातृवत् परदारेषु ये पश्यति स पंडितः है। ये जो सारे मंत्र और जीवन जीने के जो ढंग है, जो पतंजलि योग सूत्र में कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है, इसमें यम जितने हैं 5, ये पांचों यम जो हैं
वो सामाजिक नियम है। सामाजिक नैतिकता के सारे नियम पूरी दुनिया में इनके आधार पर ही बने हैं। पतंजलि योग सूत्र को कोई जानता ही नहीं होगा, कई लोग विश्व में नहीं जानते होंगे, लेकिन 5 यमों के आधार पर ही समाज रचना बनती है। वहां कुछ न कुछ नैतिक मूल्य हैं, सबके अपने अपने हैं, अलग अलग हैं, अपने अपने। जिसका जितना विकास हुआ है, जिसकी चेतना की जितनी प्रगति हुई है, उसके अनुसार ही तो स्थानीय नियम कानून बनेंगे। पर मुख्य बात यह है कि ये जो मूल मानवता का गुण है, सबका भला चाहने का जो कामना है, उसी आधार पर हमारी इकोनॉमी बनती है, उसी आधार पर शिक्षा तंत्र बनता है, उसी आधार पर व्यवसाय का, व्यापार का, राजनीति का और सारे तंत्र खड़े होते हैं। कामना एक ही है कि दुनिया के सारे आदमी को या अधिकतम आदमियों को अधिकतम सुख मिले। विज्ञान की सारी शोध, सारे उपकरण इसी भावना से बनते हैं। तो ये जो, हाँ, ये बात ठीक है, बीच में अपन फिर करेंगे भले इस बात को कि भाई जो अपराध वृत्ति के लोग हैं वो उसका ज्यादा फायदा लेकर के अपराधों में इन सारे उपकरणों को यूज कर लेते हैं। तो अपराधों में यूज कर लेते हैं तो अपराध हावी हो गए और हम डरने लग गए इस हथियार से ही। हथियार तो रखना पड़ेगा घर में, चाकू रखना ही पड़ेगा सब्जी काटने के लिए। डॉक्टर के पास चाकू होगा तभी वो सर्जरी करेगा, लेकिन जो दुष्ट हाथों में चाकू पड़ा तो गर्दन काट देता है। इस संभावना के बावजूद हम वसुदेव कुटुंबकम का जो शाश्वत सत्य है, जिसको ऋषियों ने और हजारों वर्ष पहले देखा, जिया, देखा और जिया, देखा और जिया, हम उसको देख पाए हैं। उतना ही मात्र हमको करना है, अपनी तरफ काम करना है। समाज सेवा करके हम समाज को नहीं बदल सकते। समाज की अपनी गति है, अपनी गति से उसमें परिवर्तन आते हैं, लेकिन उस गति को एक्सीलरेट करने का, उस गति को आगे बढ़ाने का, उसमें अपना योगदान देने का एक साधन, एक तरीका जो इस साधक की समझ में आता है, भैया मैं सुधर जाऊं तो पूरे समाज में कुछ तो सफाई हुई आप सबके सहयोग से, और मेरे भीतर का जो कलुष है, मेरे भीतर की जो निगेटिविटी है, वो साफ होती रहे। बस इस प्रयत्न से, इस कामना से, और आपके साथ स्वाध्याय चलता है। आइए, ये जो कामना का मूल स्रोत है उसकी वंदना करके आपसे विदा लेता हूं।